नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, इंडिया का आधार कार्ड तो अब हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि अब ब्रिटेन भी कुछ ऐसा ही सिस्टम लाने की तैयारी में है। इसे ब्रिट कार्ड कहा जा रहा है। तो क्या ये ब्रिटेन के लोगों के लिए एक बड़ी कन्वीनियंस होगी या उनकी प्राइवेसी के लिए एक थ्रेट? चलिए आज इसी ब्रिटिश आधार की पूरी सच्चाई जानते हैं और देखते हैं कि इसका आम लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, तो आखिर ब्रिटेन को सडनली एक डिजिटल आईडी की जरूरत क्यों फील हुई? इसके पीछे एक्चुअली दो बड़े रीजन है। पहला और सबसे बड़ा रीजन यह है कि इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल काम पर रोक लगाना। यूके गवर्नमेंट का मानना है कि कई लोग बिना वर्क परमिट के कंट्री में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास ये डिजिटल आईडी नहीं है तो आप यूनाइटेड किंगडम में काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण यह है कि गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतर बनाना चाहता है और फ्रॉड को कम करना चाहता है। अभी यूके में ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर टैक्स रिकॉर्ड्स या फिर गवर्नमेंट हेल्प जैसी सर्विसेज के लिए अलग अलग आइडेंटिटी प्रूफ लगते हैं, जिससे प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और स्लो हो जाता है। गवर्नमेंट एक सिंगल डिजिटल आईडी से इन सभी सर्विसेज को एक ही जगह पर लाना चाहती है ताकि लोगों का काम आसान हो जाए और सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। आप सभी को पता है कि इंडिया में बैंक से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर कहीं भी चले जाओ ऑफिशियल काम में आपको आधार कार्ड देना ही पड़ता है। और आधार कार्ड के जरिए आज के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क था, कॉम्प्लिकेटेड चीजें था, वो सिंपल हो चुका है। आज आप अगर AEPS मतलब आप पैसा उठाने जाओगे तो आप किसी भी दुकान या फिर साइबर कैफे में जाके आधार कार्ड के जरिए पैसा उठा सकते हो अगर बैंक बंद है। फिर यहाँ पर अगर आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो तो आप आधार कार्ड के जरिए घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस बना पाओगे। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट काम है जो आप आधार कार्ड के जरिए ही कर सकते हो बड़े आसानी से। नाउ ब्रिटेन में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, इन्हीं प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पर ब्रिड कार्ड का कंसेप्ट सामने आया है। यह एक मैंडेटरी डिजिटल आईडी होगी जो राइट टू वर्क को प्रूव करने के लिए जरूरी होगी। इसे हर ब्रिटिश सिटीजन्स और लीगली वहां रहने वाले रेसिडेंट को इशू किया जाएगा। प्लान यह है कि इसे आपके स्मार्टफोन पर gob.uk वॉलेट जैसे एक सिक्योर ऐप में स्टोर किया जाएगा और फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट जैसी टेक्नोलॉजी से सिक्योर रखा जाएगा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल इंडिया के आधार कार्ड जैसा लग रहा है। इंडिया में भी डिजी लॉकर है जहां पर आधार कार्ड स्टोर किया जा सकता है, पैन कार्ड, इसके अलावा कई और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर किया जा सकता है। नाउ ऐसा ही कुछ बनाने का कंसेप्ट अभी चल रहा है यूके में। हाल ही में अपने मुंबई ट्रिप के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने इंडिया आधार डिजिटल आईडी सिस्टम की बहुत ही जमकर तारीफ किया और इसे एक बड़ी सक्सेस बताया है इंडिया के लिए। वो इसे ब्रिटेन की प्रपोज्ड डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम ब्रिड कार्ड के लिए एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इन्फोसिस के को फाउंडर और आधार स्कीम के पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले नंदन से भी मुलाकात किया है। इंस्पिरेशन भले ही इंडिया से ली गई हो लेकिन दोनों में कुछ बड़े डिफरेंसेस रखने की बात की गई है। मतलब आधार कार्ड का कंसेप्ट तो लिया जाएगा लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। मतलब आधार कार्ड तो होगा, आधार कार्ड का कॉपी तो होगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस रखा जाएगा। इंडिया में आधार बायोमेट्रिक डेटा मतलब फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए सिटीजन्स को वेलफेयर स्कीम्स और सर्विसेज देता है। वही दूसरी तरफ ब्रिटेन में ब्रिड कार्ड की स्कीम शुरू में सिर्फ इलीगल माइग्रेंट वर्कर्स पर रोक लगाने पर फोकस्ड होगी और इसमें लार्ज स्केल बायोमेट्रिक डेटा शामिल नहीं होगा। यूके गवर्नमेंट के एक स्पोक्सपर्सन ने क्लियर किया है कि उनका प्लान इंडिया के एक्सपीरियंस से सीखेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा और डेटा सिक्योरिटी उनकी मेन प्रायोरिटी होगी। तो इसका लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेनिफिट्स की बात करें तो जॉब इंटरव्यू देते टाइम या घर रेंट देते टाइम अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बार बार पेपर डॉक्यूमेंट्स ढूंढने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने भी कहा है। लेकिन यहाँ एक और साइड है, वो है कंट्रोवर्सी। ब्रिटेन में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की हिस्ट्री हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। कई सिविल लिबर्टी ग्रुप्स और ऑपोजिशन पार्टीज इसे गवर्नमेंट सर्विलियंस और कंट्रोल बढ़ाने वाला स्टेप मान रहे हैं। उनकी चिंता है कि गवर्नमेंट इस डेटा का गलत यूज कर सकता है और ये एक बिग ब्रदर जैसी सिचुएशन पैदा कर सकता है। इस स्कीम के अगेंस्ट एक ऑनलाइन पिटीशन पर 2.8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने साइन किया है
जो इसके प्रति पब्लिक के डिस्टर्ब को दिखाता है। सर्वे से यह भी पता चला है कि इसके अनाउंसमेंट के बाद से ब्रिटेन में डिजिटल आईडी को लेकर पब्लिक सपोर्ट काफी घटा है। क्रिटिक्स को फंक्शन क्रीप का भी डर है, यानी जो सिस्टम आज सिर्फ राइट टू वर्क चेक करने के लिए बन रहा है वो कल को हेल्थ सर्विसेज से लेकर हर चीज के लिए मैंडेटरी हो सकता है। फिलहाल ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ब्रिट कार्ड के लिए एक किसी भी प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ अभी तक पार्टनरशिप नहीं किया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी की। अगर आप यूके के लीगल रेसिडेंट है तो आपको भी ये ब्रिट कार्ड लेना होगा। ये आपके लिए यूके में एक डिजिटल आईडी की तरह काम करेगा, लेकिन ये क्लियर कर दे कि इसका इंडिया के आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं होगा। आपको इंडियन सर्विसेज के लिए इंडियन आधार कार्ड यूज करना होगा, जबकि यूके की सर्विसेज के लिए ब्रिट कार्ड। ये दोनों सिस्टम्स पूरी तरह से अलग रहेंगे। गवर्नमेंट का मेन फोकस इलीगल काम को रोकना होगा, इसीलिए इस कार्ड का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब पाने और काम करने के प्रोसेस पर पड़ेगा। तो ओवरऑल ब्रिट कार्ड इंडिया के आधार कार्ड से इंस्पायर्ड तो जरूर है, लेकिन डेटा प्राइवेसी के मामले में एक अलग और शायद ज्यादा सिक्योर रास्ता अपनाने की कोशिश कर सकता है। ब्रिटेन अब यहाँ पर कितना सक्सेसफुल हो पाता है वो देखना होगा आगे जाकर, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया को भी इससे सीखना होगा कि डेटा को कैसे और अच्छे से सिक्योर किया जाए। ये कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, लेकिन इसकी सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट लोगों का ट्रस्ट कैसे जीतती है ब्रिटेन में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या डिजिटल आईडी एक जरूरी स्टेप है या फिर आपकी प्राइवेसी के लिए एक थ्रेट? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।